स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस। पिछले वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स ख़त्म कर चुके हैं और ये वीडियो कुछ दिन बाद अपलोड होगा। चलिए अमाइंस शुरू करते हैं। अमाइंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा लेक्चर है। बायोमॉलिक्यूल इतना साइज होगा इसका। कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो शॉर्ट बने। आज तारीख है 19 अप्रैल। आज है वेडनेसडे और बज रहे हैं 10:57। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखो, अमाइंस पढ़ने से पहले कुछ अमाइंस की बेसिक बातें हम लोग समझेंगे। क्या क्या होता है अमाइंस में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे किया क्या जाता है। तो हम लोग पहले डेली लाइफ का बात करते हैं, ठीक है। दीज आर अल्काइल, ओके, दीज आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ अमोनिया। सही बात है, अमोनिया का अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स है। आपको अभी सुनना है और लिखना है। अब है एड्रेलिनिन और इप्थिडीन, जो अजीब नाम है। बोथ कंपाउंड कंटेन 2 डिग्री अमीनो ग्रुप आर यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। समझे? ये दोनों जो दवाई है, शायद आपको दिख रहा हो, ये दोनों दवाई, ये और एडेलिन और एप्टेडिलीन, जो भी आप बोल रहे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो ये दोनों जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, यहाँ बढ़ाने का बात हुआ है, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो इनका हम लोग यूज करते हैं। और इसमें जो होता है 2 डिग्री अमाइन होता है, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप होता है। 2 डिग्री अमीनो ग्रुप सर क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया। आगे हम लोग समझेंगे। अभी डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, अब ये देख रहे हैं हम लोग। नेवोकेन, ठीक है, इसके बारे में। नेवोकेन ए साइंथिसिस, ए साइंथेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, कंपाउंड। इट यूज्ड एज एन एनेप्टिक एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, ठीक है। एक तरह से इसका यूज बोल सकते हैं मेडिकल में किया जाता है, जब कुछ का किसी चीज़ का ऑपरेशन करना हो, या जैसे एक तरह से हम लोग डेंटिस्ट्री मतलब दांतों का डॉक्टर में, मतलब उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनेस्थीसिया का नाम सुने, उसी से ये वर्ड आया है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सुन कर देते हैं, सुन करना। शायद मैंने सुन करना गलत लिखा है, लेकिन आप देख लेना। तो मतलब है सुन करना, मतलब बेजान कर देना। कोई आपको ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे डॉक्टर चारों तरफ सुई देता है, और वो जो स्पेस है आपके बॉडी का एरिया वो सुन हो जाता है। तो उसमें हम लोग नेवोकेन का यूज करते हैं एनेस्थीसिया में, नेवोकेन का। और जो नेवोकेन होता है वो एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, तो उसमें अमाइंस ग्रुप जरूर होगा। अमीनो ग्रुप है तो अमाइंस जरूर होगा। तो ये भी होता है। अच्छा, क्वाटिनरी, क्वाटिनरी अमीनो अमोनियम साल्ट आर यूज्ड एज अ सर्फेक्टेंट। मतलब एक तरह से कपड़े धोने में जो सर्फ यूज किया जाता है, सरफ जो हम लोग बोलते हैं, सरफ एक्चुअली, और सर्फ होता है इंग्लिश वर्ड होता है सर्फ। उनमें क्वाटिनरी अमोनियम साल्ट का यूज किया जाता है। तो हम इस लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे अमोनियम साल्ट, क्वाटिनरी अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी एक और चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये क्या नाम है, बेनिड्रिल, क्या है बेनिड्रिल, ए वेल नोन एज एंटीहिस्टामाइन कंपाउंड। ये इसमें भी जो है इस ऑल्सो यूज इन, ऑल्सो, क्या इसमें है, ऑल्सो कंटेन टर्सरी 3 डिग्री अमीनो ग्रुप, ठीक है।
अमीनो ग्रुप। अब ये सब की पॉइंट से छोटा छोटा पॉइंट है, ज़्यादा इससे सवाल नहीं आता है, लेकिन आजकल जेईई मेंस का ट्रेंड चल रहा है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए, खैर उतना पे ध्यान नहीं देंगे। जो बेसिक बोर्ड्स के लिए आपको अगर पढ़ना है तो उतना ज़रूरी नहीं है। इस बेनाड्रिल, जिसको हम लोग एंटी हिस्टामाइन कंपाउंड से भी जानते हैं, वो जो होता है उसमें 3 डिग्री अमाइन ग्रुप होता है। बस इतना याद रखिए, एनसीईआरटी में ये लाइन था, तो मैंने आपको ये लाइन बताया। ओके, ये क्या हुआ? हाँ तो चलिए। अरे ये क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, ये कुछ समस्या आ गया। हाँ तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में हम लोग अब पढ़ेंगे अमाइंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। और अमाइंस में यहाँ पे दो, इसके पास एक लोन पेयर होता है, और एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हुआ, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि sp3। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, इसमें जो होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर प्लस वन लोन पेयर, ठीक है, और प्लस 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, हाँ सर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, माफ कीजिएगा, शेप जो होता है, वो शेप होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अच्छा, बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज लेस देन, इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक जरूरी सूचना। यहाँ पे आप जैसे ये बॉन्ड एंगल है ना, मान लेते हैं इसके पास दो लोन पेयर होता, पता है, दो लोन पेयर होता, तो इसका बॉन्ड एंगल जो है ना 2 डिग्री से घट जाता। ठीक है, 2 डिग्री से घट जाता अगर दो लोन पेयर होता, माफ कीजिएगा, दो लोन पेयर होता तो। या फिर ये एग्जांपल नहीं लेते हैं। ये कहना मैं चाह रहा था ना कि एक लोन पेयर पे आपका 2 डिग्री घट जाता है, तो दो लोन पेयर पे 4 डिग्री घट जाएगा ना। तो ये तो इसमें पहले से एक लोन पेयर है, ठीक है, तो 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, या उससे थोड़ा सा कम आ रहा है। एक और लोन पेयर हो जाएगा तो टोटल दो लोन पेयर हो जाएगा, मतलब ये वाला अगर ले, ये वाला केस ले, 4 डिग्री से कम जाएगा, मतलब 10, 1 मिनट, 1 डिग्री और ले रहे हैं ना हम, पहले से एक घटा के इसमें पहले से ऑलरेडी घटा हुआ है, बाकी एक और कर रहे हैं तो ये वाला केस लेंगे। एक और लोन पेयर अगर ऐड कर रहे हैं तो 10 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। एक्चुअली 2 डिग्री 4 मिनट होता है। ठीक है, 2 डिग्री 4 मिनट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इनऑर्गेनिक में बताया जाता है। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि एक लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री 4 मिनट से घटा देता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर एक, यहाँ लोन पेयर हो गया, यहाँ पे आप एक CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा दो। क्या सर आप बताना चाह रहे हैं एग्जांपल से? तो 1 मिनट रुकना, एग्जांपल से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, अच्छा सबसे पहले ये कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम ये है ट्राई मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन।
ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन। अच्छा, ये जो एंगल है ना वो 1010 डिग्री, 110 डिग्री होता है दो मिथाइल ग्रुप के बीच में। और इसका जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल शेप होता है। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है क्लासिफिकेशन, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। इसमें कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन था मुझे, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं थोड़ा इसमें फोकस करना चाहूँगा कैसे पकड़ते हैं। देखो ये यहाँ पे 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है। 2 डिग्री में क्या होता है, एक मिनट, इसको थोड़ा साइज में छोटा कर ले। अब यहाँ पे देखिए, जितना अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा उतना ही उसी को बोलेंगे 1 डिग्री। देखो इसमें अगर देखो तो एक ये वाला क्या है, हाइड ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हमें क्या चेक करना है कि अमाइन जो है ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप मतलब आर मतलब अल्काइल ग्रुप होता है बेसिकली। तो कितने मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अल्काइल ग्रुप कॉमन में बोलेंगे। तो यहाँ एक ही से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ एक ही आर दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। अच्छा सर, अब ये चीज़ तुम रिकॉर्ड करके रख लो, बाद में तुमको कंफ्यूजन जरूर होगा इस चीज़ में। अभी तो आसानी से समझ में आ रहा है लेकिन ये बाद में कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से समझना। अब इस नाइट्रोजन पे कितने अल्काइल ग्रुप है, तो सर ये वाला अल्काइल ग्रुप है, ये वाला अल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये तो सर हाइड्रोजन है। मतलब कुल मिला के एक और दो, दो अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये 2 डिग्री होना चाहिए। हाँ, 2 डिग्री तो है। वहीं अगर आप टर्सरी की बात करें तो यहाँ पे आर, ये भी आर और ये भी आर। ठीक है, ये लोन पेयर है। ये एक, ये दो, ये तीन। ठीक है, आप देख सकते हैं तीन काइल ग्रुप लगा है, तीन आर ग्रुप है, इसीलिए 3 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अपना कंप्लीट हुआ। आ, सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल्स देख लो। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, CH3NH2। सिंपल है, ये एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ बोल रहे हैं, जुड़ा हुआ है। तो एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। तो ये कितना हो जाएगा तो आपको बताना है, मेरे लिखने से पहले आपको बताना है। तो ये 1 डिग्री है क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही अल्काइल ग्रुप, यहाँ जो आर था ना ऊपर वाले केस में, ये अल्काइल CH3 हो गया। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपने पहले भी पढ़ा होगा उम्मीद है। आगे आगे देखते हैं दूसरा। यहाँ पे एक बेंजीन बना दो, बेसिकली ये एनिलीन है। ये जब NH2 इसमें जोड़ दोगे ना तो ये एनिलीन बन जाएगा। तो अगर एनिलीन बन गया तो ये इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इस नाइट्रोजन से। सर हाँ, बात समझ में आ रहा है, बहुत दिन बाद आपको उजला कलम से लिखते हुए देखे। सर ये एक ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला अल्काइल ग्रुप, ये इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। बाकी आप देख लो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप है। मतलब इस ये भी जो है ना, ये भी जो है ना अपना, ये अपना 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये भी अपना 1 डिग्री अमाइन है। अब थोड़ा थिंकिंग प्रॉब्लम पे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा हाई लेते हैं। मतलब इसमें क्या टफ क्वेश्चन बनेगा, है ना।
क्या टफ क्वेश्चन बनेगा। अब ये कितना है आप बताइए। मैंने बताया है कैसे सोचना है। ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे कितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सर डायरेक्ट लिंक तो ये दिख रहा है हमको। ये वाला तो दिख ही रहा है सर, आराम से कि 1 डिग्री तो पक्का है। बाकी और भी देख लो तो, बाकी अगर एक तरफ और देखे, अगर एक तरफ और देखे तो ये वाला वाला से कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है, बेसिकली ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऊपर में नाइट्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अमाइन है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में देख रहे हैं क्योंकि ये सब तो सबको आता ही होगा। या ये NH और ये, ओके। बाकी और एग्जांपल मेरे पास नहीं है, मुझे लगा कि और भी एग्जांपल, लेकिन नहीं। अच्छा, ये अपना खत्म होता है। ठीक है, ये अपना खत्म होता है। अच्छा सर, अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखने जा रहे हैं, या नोमेनक्लेचर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, अगले वीडियो से मजा आएगा। देखो ये नोमेनक्लेचर है, इसमें हम लोग सिंपल सिंपल नोमेनक्लेचर सीखेंगे। एनसीईआरटी में जो गिवन है, आपके पास एनसीईआरटी का टेबल हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मतलब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये लीजिए आपके सामने। ओ माय गॉड, माफ कीजिएगा, इसमें इसने मना कर दिया कि मैं एक बार फिर से पेस्ट करके लाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे था। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया ये। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये नोमेनक्लेचर है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए याद होना चाहिए। बाकी और कुछ कारण नहीं है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रीड भी करके बताना चाहूँगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मात्र 5 मिनट और, उसके बाद ये लेक्चर बंद कर देंगे। देखो, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। हाँ सर, जूम कर लीजिए। जूम, आप तब तक रीड मारिए इसको। देखो, सबसे पहला है ये CH3CH2, ये देखो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, इसमें ये देख सकते हो आप, प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पे देखो, जो जो ब्लू से माफ कीजिएगा, पिंक से किया हुआ है वो अमाइन है, NH2 ग्रुप। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अमाइन, ये तो सबको पता है। लेकिन IUPAC नेम में कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट होगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं सारा। ठीक है, तो ये अपना जो इस CS इथाइल अमाइन का जो कॉमन नेम हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये जो है कॉमन नेम है, यहाँ पे ये कॉमन नेम है। तो CH3CH2NH2 को हम लोग इथाइन अमाइन बोलते हैं। IUPAC नेम तो सबको आता है। ठीक है, IUPAC नेम तो सबको आता है, और इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल अमाइन। ठीक है, और IUPAC नेम हो गया इथेना अमाइन।
ठीक है, फर्क समझिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये CH3, CH2 और NH2 तीन ग्रुप आ गया, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेन 1 अमाइन, ये हो गया एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? ये वाला हो गया, यहाँ से सीरीज करके स्टार्ट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये है। अब देखो यहाँ पे भी समझो, ये इसको हम लोग हर भाषा में एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन। हर भाषा मतलब IUPAC में बोलते हैं, और कॉमन नेम में भी एनिलीन ही बोलते हैं। आपको अभी कभी भी इसका, एक्चुअली इसका IUPAC नेम बेंजीना अमाइन होगा, IUPAC नेम है ये। लेकिन IUPAC ने क्या किया कि एनिलीन जो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, उसको भी अप्रूवल दे दिया कि ये भी एनिलीन जो कॉमन नेम से जाना जाता है, इसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सब तो एनिलीन ही बोल रहे हैं, तो चलो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। IUPAC एक संस्था है जो नामकरण करती है केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के कंपाउंड को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आ गया। हाँ, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल एनिलीन। एनिलीन देख लो, एक चीज़ देखना, कॉमन कर लो, तुम लोग तभी शुरू शुरू में सीख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा तोड़ के बताता हूँ। यहाँ से देखो, ये एनिलीन है, यहाँ से देखना ये। और अगर मैं इसको शार्प करना चाहूँ, ये देखो एनिलीन है। अब जितना भी है सब में एनिलीन आपको दिखेगा, ये देखिए एनिलीन। ठीक है, ऐसे आपको हर जगह एनिलीन दिखेगा, जहां आपको ये ग्रुप दिख जाए, ये वाला इतना ग्रुप दिख जाए, या फिर बोले बेसिकली ये ग्रुप दिख जाए, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ जाना ये एनिलीन आएगा। अब एनिलीन बोल दिया है, और एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन पे है ये, तो ये 2 मिथाइल, क्योंकि चूंकि ये मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल एनिलीन हो गया। अच्छा सर, इसमें भी देख लीजिए, अब इसमें भी देख लीजिए। अच्छा, इसका कॉमन नेम आप देख सकते हैं, कॉमन नेम देख लीजिए, ओ टोलाडाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। कॉमन नेम जिसका इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कॉमन नेम में जो पीला कलर से हाईलाइट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। पीला कलर से जो हाईलाइट है इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इसका यूज आता है। अच्छा सर, अब यहाँ देखो ये वाला ग्रुप, ये एनिलीन है, और साथ में एक, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ Br ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब कि पारा पोजीशन पे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, मतलब 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, इसीलिए तो इसका नाम 4 ब्रोमो एनिलीन है। अगर आप देख पा रहे हो तो 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये भी समझ लो। पांचवा देख लो, ये, अब ये एनिलीन नहीं है। एनिलीन में क्या होता है कि ये ऐसा होता है, एनिलीन ये एन तो रहता है, और यहाँ NH2 रहता है, मतलब 2H2 रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 होल 2 है, मतलब ये कुछ दूसरा ही है। तो इसको आपको ये रटना होगा, तो ये हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हुआ N, डाईमिथाइल बेंजीन अमाइन। और इसका जो माफ कीजिएगा, ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम। ठीक है, और ये जो है, ये अपना जो है, ये है N, डाईमिथाइल एनिलीन। इसमें आपको लग रहा है ना कि कॉमन नेम ज़्यादा आसान है IUPAC नेम से, क्योंकि एक्चुअली अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना, इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग कॉमन नेम ही यूज करते हैं। इस चैप्टर हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ज़्यादा कॉमन नेम यूज करते हैं। तो ये एक टेबल है, आपको ये मिल जाएगा PDF के नोट्स में, और बुक में भी ये दिया हुआ है। तो आप इस टेबल को रीड कर ले, याद करने की जरूरत नहीं है, आगे इसका जैसे इस्तेमाल आएगा आपको याद हो जाएगा, मतलब कुछ का याद हो जाएगा। जो जो पीला कलर से हाईलाइटेड है ना, वो याद हो जाएगा, लेकिन बाकी सबको तो आपको रटना पड़ेगा भाई, नो डाउट। मुझे भी याद नहीं है ये। ठीक है, रियली बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है।
जो पीला कलर से है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। और ये भी, बाकी ये तो हो गया। और कुछ तो इसमें है नहीं कि आपको मैं बता सकूं। अगले वीडियो से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन देखेंगे। सर, एक ही बात को आप 4 बार रिपीट क्यों करते हैं? ओके, तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं। आप इसको रीड मार लेना एनसीईआरटी को। और ये एनिलीन अगर हम लोग ने ये शुरू किया है, और ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। आगे पार्ट आएगा, तब तक के लिए बाय बाय। रीड जरूर करना नोट्स और एनसीईआरटी जहाँ तक पढ़ाया है, जिस टॉपिक तक। थैंक यू।